हेलो स्टूडेंट। तो एमजी से आपके लिए लेके आए हैं जेई मेंस 2025 के जनवरी अटेम्प्ट में जो पेपर हुए थे उन सभी के सॉल्यूशन। यहाँ पर हम इस सीरीज में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स यानी कि तीनों सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। अभी इसके पहले फिजिक्स केमिस्ट्री के सॉल्यूशन भी लॉन्च हो गए हैं और आगे कंटिन्यू चलते रहेंगे। तो आज हम इस वीडियो में मैथ्स के सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो यदि आपने इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो भी आप लोग देख लें, क्योंकि इन सभी वीडियोस को देखने के बाद जेई मेंस का जो अप्रैल अटेम्प्ट रहेगा उसका एक बेहतर आइडिया लगा पाएंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस इस बार जेई मेंस में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैथमेटिक्स में आज हम चैप्टर कवर करेंगे लॉगरिथमिक एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इन टॉपिक्स से किस तरीके के क्वेश्चन जेई मेंस में पूछे गए हैं वो देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर एक लॉग का क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन लॉग से डायरेक्ट क्वेश्चन एक ही आया था सभी पेपर मिला के। तो अगर हम क्वेश्चन देखें, द प्रोडक्ट ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, एक इक्वेशन दी हुई है और इसके जो सॉल्यूशन है उनका हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन देखते हैं। इक्वेशन हमारे पास है e to the power 5 log x to the base e whole square plus 3 is equals to x to the power 8। 5 log x to the base e का होल स्क्वायर प्लस 3 ऑन टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड, लॉग ले लिया हमने। फिर हम क्या करेंगे, log x to the base e इसको t पुट करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने। ठीक है, इसको हमने t मान लिया। अब यहाँ पर इक्वेशन क्या बनेगी, 5t स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल्स टू 8t। 5t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन के जो रूट्स हम सपोज करेंगे t1 एंड t2, तो सम ऑफ द रूट क्या हो जाएगा यहाँ पर 8/5। और t1 प्लस t2 की अगर हम बात करें तो t1 t2 को हम ले सकते हैं log ऑफ x1 प्लस log ऑफ x2 इक्वल्स टू 8/5, और ये हो जाएगा log x1 x2 इक्वल्स टू 8/5। तो यहाँ पर हम देखेंगे बेस में e है यहाँ पर, तो x1 x2 इक्वल्स टू e टू द पावर 8/5, यानी कि x1 x2 क्या है, इस इक्वेशन के रूट्स हैं और इनका प्रोडक्ट हमें फाइंड करना था। तो इनका प्रोडक्ट कितना आ गया 8 e टू द पावर 8/5। कौन सा ऑप्शन सही है भाई, फर्स्ट ऑप्शन e टू द पावर 8/5। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है अल्फा थीटा एंड बीटा थीटा आर द डिस्टिंक्ट रूट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, एक इक्वेशन दे रखी है, उसके रूट्स हैं अल्फा थीटा एंड बीटा थीटा। चलिए सबसे पहले हम इक्वेशन देखते हैं। इसके रूट्स अल्फा थीटा एंड बीटा थीटा हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सम ऑफ द रूट निकालेंगे अल्फा थीटा प्लस बीटा थीटा, जो कि आएगा माइनस बी बाई ए, यानी कि कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बाई 2, और साथ में अल्फा थीटा इंटू बीटा थीटा, इसकी वैल्यू आएगी -1/2। हमें कैलकुलेट करना है अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4। तो यहाँ पर सबसे पहले हम निकालेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, इसकी वैल्यू हमारे पास है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर बाय 4 माइनस 2, यानी कि ये +1 हो जाएगा। अब नेक्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे हम, अल्फा टू द पावर 4 थीटा प्लस बीटा टू द पावर 4 थीटा इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर थीटा प्लस बीटा स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर थीटा बीटा स्क्वायर थीटा। यहाँ पर अल्फा स्क्वायर थीटा प्लस बीटा स्क्वायर थीटा की जब वैल्यू पुट करेंगे, जो कि है कॉस स्क्वायर, यहाँ पर थीटा आएगा, जो कि है कॉस स्क्वायर थीटा बाय 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 1/4। फाइनली अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा टू की पावर 4, इनकी जो वैल्यू आएगी वो रहेगी कॉस स्क्वायर थीटा बाय 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1/2। तो हमें इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करना है। इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू स्मॉल एम है, कैपिटल वैल्यू कैपिटल एम है, और फाइनली फिर हमें 16 इंटू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम,
इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो इसकी अगर हम मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो मैक्सिमम वैल्यू कैसे मिलेगी इस एक्सप्रेशन की, जब कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो, यानी कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर 1 है तो इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी जो कि कैपिटल एम है। तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 पुट करेंगे तो 1/4 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1/2, सॉल्व करने पर आपका आंसर आएगा 17/16। और वहीं स्मॉल एम की अगर हम बात करें तो स्मॉल एम मतलब कॉस थीटा की जगह क्या पुट करेंगे, मिनिमम वैल्यू कितनी है कॉस स्क्वायर थीटा की 0 होती है, तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 0 पुट करने पर इसकी जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 1 स्क्वायर माइनस 1/2 यानी कि 1/2। अब इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पुट कर देना और आपका आंसर आ जाएगा, और आंसर आएगा आपका 25। ठीक है, तो इन दोनों वैल्यूज को पुट करने पर आंसर कितना मिल जाएगा 25। ठीक है, तो ये भी एक आसान क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द इक्वेशन, एक इक्वेशन दी हुई है हमें और इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं और साथ में a प्लस सी की वैल्यू दे रखी है, b भी दिया हुआ है और हमें कैलकुलेट करना है a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इस इक्वेशन की बात करें, इसके रूट्स इक्वल हैं। हमने यहाँ पर क्वाड्रेटिक में एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर सभी कोफिशिएंट का सम 0 आता है, कोफिशिएंट का सम 0 आता है तो उसका एक रूट 1 होता है, दूसरा होता है सिवाय। तो यहाँ पर अगर हम देखें इन सभी कोफिशिएंट का सम क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, इन सभी कोफिशिएंट का सम 0 हो रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि इसके दोनों ही रूट, क्वेश्चन में दिया है दोनों रूट इक्वल है, इसका मतलब दोनों रूट क्या होंगे, 1 होंगे। तो दोनों रूट अगर 1 है तो हमें पता है सम ऑफ द रूट क्या होता है, माइनस बी बाय ए, तो माइनस बी इंटू सी माइनस ए अपॉन ए इंटू बी माइनस सी। यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, क्योंकि दोनों रूट इक्वल है। एक रूट क्या होगा, 1 होगा प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, और दोनों रूट इक्वल है तो दोनों रूट की वैल्यू कितनी रहेगी, 1 1 रहेगी। तो सम ऑफ द रूट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि माइनस बी बाय ए इक्वल्स टू 2। तो ये हमने प्रॉपर्टी लगाई, माइनस बी सी प्लस ए बी इक्वल्स टू 2ab माइनस 2ac। यहाँ से 2ac की जो वैल्यू आएगी वो आएगी ab प्लस बी सी, यानी 2ac इक्वल्स टू b कॉमन लेंगे a प्लस सी। a प्लस सी की वैल्यू दी हुई है कितनी है, 15 है, और b की वैल्यू कितनी दे रखी, 36/5। तो 15 इंटू 36/5, तो 3 इंटू 36, ये आ जाएगा आपका 108। और हमें कैलकुलेट करना है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, ए प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2ac। बस इनकी वैल्यू पुट कर देना, ए प्लस सी का होल स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर माइनस 2ac जो है 108, कैलकुलेट करने के बाद 117 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 117। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ द रैशनल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, एक इक्वेशन दे रखी है, इसके हमें रैशनल रूट्स का प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। तो रैशनल रूट्स निकालेंगे पहले अपन, जितने भी रैशनल रूट्स होंगे उनका हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो देखते हैं इक्वेशन, इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 11 माइनस, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू 3। ये इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में अच्छा इसे यहाँ पर होल स्क्वायर भी दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 11 इक्वल्स टू टी पुट करेंगे यहाँ पर, तो ये इक्वेशन हो जाएगी आपकी टी स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस टी प्लस 9 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी हमें, टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 12 इक्वल टू 0। ये यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। तो जैसे इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से टी की वैल्यू मिलेगी आपको 4 एंड माइनस 3। टी की यहाँ पर 2 वैल्यू आ रही है। अब टी की वैल्यू तो ये हमने सपोज की थी, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 11 इक्वल टू 4, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 इक्वल टू 0। और यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है हमें कि इसके जो रूट्स निकालेंगे, अगर इसका डी पॉजिटिव है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, तो अगर इस इक्वेशन के रूट्स कैलकुलेट करेंगे तो इर्रेशनल रूट्स आएंगे जिनकी हमें जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस इक्वेशन के रैशनल रूट्स का प्रोडक्ट हमें कैलकुलेट करना है, तो यहां से तो रूट्स इर्रेशनल मिलने वाले हैं, तो इसको सॉल्व करने से कोई मतलब नहीं है। दूसरी इक्वेशन की अगर हम बात करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 11 इक्वल टू माइनस 3, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस
14 इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमें वैल्यू मिलेगी 2 एंड 7 और ये दोनों रूट्स रेशनल हैं और हमें इनका प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। तो 2 इंटू 7 कितना आएगा 14। ठीक है, तो ये भी एक बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। The sum of the squares of all the roots of the equation x square plus mod of 2x minus 3 minus 4 equal to 0। यहाँ पर एक हमें इक्वेशन दी हुई है और इस इक्वेशन के जितने भी रूट्स हैं उन सभी के स्क्वायर का सम हमें कैलकुलेट करना है। तो इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ 2x माइनस 3 माइनस 4 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है और इसके जो भी रूट्स हैं उनका हमें सम ऑफ द स्क्वायर कैलकुलेट करना है। तो पहला केस यहाँ पर मॉड को ओपन करना पड़ेगा, मॉड को ओपन करे बिना हम इक्वेशन सॉल्व नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम बात करें अगर तो 2x माइनस 3 इसको हम पॉजिटिव मॉड से ओपन करेंगे, यानी इसको पॉजिटिव सपोज कर रहे हैं तो x ग्रेटर देन 3/2, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7 इक्वल टू 0, x is equals to minus 2 plus minus under root of 4 plus 28 upon 2। तो यहाँ से x मिलेगा माइनस 2 प्लस माइनस 4 अंडर रूट 2/2। तो x आएगा हमारे पास -1 प्लस माइनस 2√2। कंडीशन यहाँ पर देखिए x की वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2। अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2 नेगेटिव वाला सोल्यूशन यहाँ पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ फाइनली आपका आंसर कौन सा पॉसिबल है, -1 प्लस 2√2। एक सोल्यूशन तो ये आ गया। अब यहाँ पर अब दूसरी कंडीशन लेंगे, इस मॉड को रिप्लेस करेंगे नेगेटिव साइन से, यानी कंडीशन क्या आएगी वहां पर 2x माइनस 3 शुड भी क्या आएगा लेस देन 0, x लेस देन 3/2। मतलब अब जो सोल्यूशन आएंगे वो 3/2 से छोटे होना चाहिए, उन्हीं को हम एक्सेप्ट करेंगे। तो x लेस देन 3/2, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू आएगी 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 4 बाय 2। तो x यहाँ से आ जाएगा 2√2 आएगा यहाँ पर, यानी 1 प्लस माइनस √2। तो x लेस देन 3/2 है, तो यहाँ पॉजिटिव सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। तो x इक्वल्स टू 1 माइनस √2, ये एक आंसर पॉसिबल है। क्वेश्चन में करना क्या है, एक दो आंसर हमारे पास आ गए, एक आंसर ये है और एक ये है, तो इन दोनों के स्क्वायर का सम करना है। तो फाइनली आपका आंसर आएगा सी। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का नंबर ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सपोज करेंगे 1/√x इक्वल्स टू t। तो 9/x को लिख देंगे हम 9t स्क्वायर माइनस 9t प्लस 2, और ये आ जाएगा 2t माइनस 2t स्क्वायर माइनस 7t प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। दोनों ही इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं अपन। यहाँ पर देख रहे हैं हम कि इस इक्वेशन को अगर हम देखें मल्टीप्लाई करने पर 18 आना चाहिए, ऐड करने में 9, 9t स्क्वायर माइनस 6t माइनस 3t प्लस 2 और 2t स्क्वायर माइनस 6t माइनस t प्लस 3 इक्वल टू 0। तो 3t कॉमन लेंगे, 3t माइनस 2 माइनस 1 कॉमन लेंगे, 3t माइनस 2, और यहाँ पर 2t कॉमन लेंगे तो t माइनस 3 माइनस 1 कॉमन लेंगे तो t माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 3t माइनस 2, 3t माइनस 1, t माइनस 3, 2t माइनस 1 इक्वल टू 0। t की वैल्यू यहाँ से आएगी 2/3, 1/3, 3 एंड 1/2। t की टोटल यहाँ पर 4 वैल्यूज पॉसिबल है। t की अगर 4 वैल्यू आ रही है तो t की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे अपन, तो x की भी 4 वैल्यू आएगी। चूंकि यहाँ पर t की सारी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो यहाँ पर x की वैल्यू मिलेगी, है ना। अगर यहाँ से कोई ना कोई t की वैल्यू नेगेटिव आ रही होती
तो हम बोलते हैं कि वहां पर x पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि 1/√x की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, 4, डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, इफ द सेट ऑफ ऑल A belongs to R for which the equation, एक इक्वेशन दे रखी है, has no real roots। ठीक है, इज द इंटरवल, एक इंटरवल दिया है, इसमें इसके रियल रूट्स नहीं है और x इस इंटरवल के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो हमें समेशन x स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो यहां पर हम सबसे पहले बात करें इक्वेशन की, तो इक्वेशन है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस a माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 15 माइनस 3a इक्वल टू 0। इसके रियल सॉल्यूशन नहीं है, रियल सॉल्यूशन नहीं है इसका मतलब d लेस देन 0 दिया हुआ है, तो d लेस देन 0 मतलब a माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 8 15 माइनस 3a लेस देन 0। सॉल्व कर लेते हैं, a स्क्वायर माइनस 10a प्लस 25 माइनस 120 24a लेस देन 0, तो a स्क्वायर प्लस 14a और यहाँ पर आएगा माइनस 95 लेस देन 0, तो a स्क्वायर प्लस 19a माइनस 5a माइनस 95 लेस देन 0, a कॉमन लेंगे तो a प्लस 19 माइनस 5 a प्लस 19 लेस देन 0, तो a प्लस 19 इंटू a माइनस 5 लेस देन 0। अगर हम इनइक्वालिटी पे इनको प्लॉट करें लाइन नंबर लाइन के ऊपर, तो माइनस 19 और यहाँ आएगा 5, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो एक की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी माइनस 19 टू 5। ठीक है, एक इंटरवल हमें मिल गया और हमें क्या कैलकुलेट करना है, इनके स्क्वायर का सम, समेशन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो समेशन एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए हमें माइनस 19 से लेके 0 तक, यानी कि माइनस 19 से बड़े नंबर कितना आएगा, 18 स्क्वायर 17 स्क्वायर, एक तो ये वाला सम निकालना है और साथ में 1 से लेके 5 तक के नंबर का सम भी निकालेंगे, तो 1 स्क्वायर लेस देन 5 दिया हुआ है तो 4 तक ही सम निकालेंगे। बस यहाँ पर आपको इन सब का सम n इंटू एन प्लस 1/2 और यहाँ पर n इंटू एन प्लस 1/2 ये लगा लोगे आप, यानी 18 इंटू 18 प्लस 1/2 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 1/2, बस इसको सॉल्व कर लेना तो आपका आंसर आ जाएगा 2139, डी ऑप्शन आएगा। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में हमने देखे लॉग और क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन जो कि जनवरी अटेम्प्ट में आए हैं। क्वेश्चन हमने देखे कि ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं थे, आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन की अगर आप लोग प्रैक्टिस करते हैं तो आपको अप्रैल अटेम्प्ट में बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।